थे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत कर रहे थे तो हम देखेंगे यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें हमें डायामीटर दिया हुआ है ए और बी। ये क्या दिया, बी में दिया है 1 और 4, इस 2 एंड माइनस का यहाँ आ जाएगा एक्स और वाई। तो हमारे पास यहाँ पर यूजिंग करेंगे, यूजिंग के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास क्या चलता था, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं तो हम लिखेंगे x1 प्लस y1, x1 प्लस x2, इस तरह x2 बाई 2 डैश y1 प्लस y2 बाई 2, और ब्रैकेट में हमारे जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 एंड क्या दिया हुआ था, हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 और 3, तो इक्वल हम मान लेंगे 2 एंड माइनस 3, यानी हमें वैल्यू दी हुई है x और y। यहाँ दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 बाई 2 डैश y प्लस 4 बाई 2 इक्वल 2 डैश माइनस 3। तो हम लेंगे x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू देन y प्लस 4 बाई 2 इक्वल माइनस 3। आंसर हमारा आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2 से कितना हो जाएगा 4, यहाँ y प्लस 4 और 3 2 जा माइनस का 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 माइनस 1 यानी x की वैल्यू 3 है, एंड यहाँ पर y इक्वल माइनस का 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 10, यानी हमारे पास y की वैल्यू माइनस का 10 है और x की वैल्यू 3। तो कोऑर्डिनेट a इस क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 3 और माइनस का 10। आंसर में इस कर लेंगे एक बार, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3 एंड माइनस 10 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, बोला है कि ए एंड बी आर द -2 एंड -2 डिजिट दिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, उससे पहले हमें कुछ दिया हुआ है गिवेन, यहाँ लिखेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे गिवेन ए पी इक्वल 3/7 ए बी। तो इसको डिनोट करने के लिए आप एक रो लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो बोल रहा है कि ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है और उसके जो पॉइंट है हमारा कौन सा है, बीच में पी पॉइंट है। अब हमें यहाँ पे बोला है इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ए पी बाई ए बी इक्वल 3/7। तो यहाँ ए पी इक्वल कितना हो जाएगा, रेशो से 3, एंड ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशो से 7। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमें 7 दी हुई है और ए से लेके की डिस्टेंस 3 दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे इक्वल कितना आएगा 4, यानी बी पी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, यानी यहाँ पे बी पी इक्वल कितना जाएगा 4। तो ऐसे भी आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप रहेगा, ए पी और बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट में तो ए पी के लिए जो है हमें -2 और बी के जो पॉइंट है वो हमें दिए है 2 और 2 माइनस का 4। अब पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स और वाई हम रखते हैं। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे एक्स एंड वाई। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पी डिविजल वाई लाइन सेगमेंट है ना, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज इनटू रेशो क्या आ जाएगा, इनटू रेशो इनटू 3.4 है ना, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी पी 3 और 4 के रेशो में इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो इक्वली तो नॉट इक्वल है, तो x की वैल्यू के लिए लिखेंगे यूजिंग
द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2 डॉट, दो हाफ कर लेते पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक सवाल हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा इसके जस्ट बाद लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, देन सेकेंड आएगा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1, देन m1 प्लस m2, इस तरह से। तो हम m1 का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, m1 के लिए 3 मल्टीप्लाई x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो 2 प्लस m2 यानी 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 बाय 3 प्लस 4 डैश, यहाँ भी 3 प्लस 4, m1 की वैल्यू 3 है, बाई 2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 यानी -8 बाय 7, देन अगला आएगा हमारे पास 4 3 जा -12 -4 2 जा 8 एंड 7, देन लिखेंगे अगला -1/7 कोमा माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे 20 अपॉन कितना आ जाएगा 7, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही माइनस में। एक बार दोनों की वैल्यू देख लेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट नंबर P क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट P इज, क्या लिखना है अपने को ब्रैकेट में 1/7 पॉइंट -20/7। एक बार आंसर मैच कर लेंगे दोनों के, 1/7 ही आ रहा है या 2/7 आ रहा है, क्या है, अच्छा 2 आएगा है ना, 2 8/2/7 आएगा, -2 8 में से 6 माइनस करेंगे -2 आएगा, 8 की वैल्यू यानी दोनों की वैल्यू माइनस में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 8 है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 8 को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाली है, क्योंकि जो आपको वैल्यू दी है उससे आपको यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि AP बराबर और AB बराबर दोनों किस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। 7 8 के बाद 9 और 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 7.2 के। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, find the coordinate of the point which divided by line segment joint -2 and 2, है ना, द 4 इक्वल पार्ट, यानी यहाँ पे कितने पार्ट है, यानी हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लाइन सेगमेंट हमें A से लेके B तक दिया है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये इक्वली कितने पार्ट है 1 2 एंड 3, यहाँ पे इक्वली कितने पार्ट हो जाएंगे, तो इक्वली यहाँ पे हमारे तो जो पार्ट दिए हुए वो -2 and 2, B यहाँ पे P Q R 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट इक्वली है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइंट, तो लिखेंगे यहाँ पे B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू दी है 2 और 8। इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अलग अलग सवालों को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 1 1 1 1, यानी कोऑर्डिनेट तो जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट हमारे लिए 1 है, A और B, इसलिए एक पॉइंट लेंगे हम P, तो इसके लिए -2 और 2 वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 2 और 8 x एंड y। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें आएगा जिसमें आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट में मिड पॉइंट लेना है A और B, यहाँ मिड पॉइंट क्या आ जाएगा Q, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इसमें -2 और 2 और 2 और 8, इसके लिए आपको भी कोऑर्डिनेट x और y ही डिनोट करना है। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया होगा, मिड पॉइंट में R लेना है और इसके कोऑर्डिनेट लेना -2 and 2 और इसके कोऑर्डिनेट लेना है 2 और 8। सिमिलर कोऑर्डिनेट से चलेगा, बस हर बार जो मिड पॉइंट होगा वो बदल जाएगा।
तो यहाँ पर हम लेते हैं फॉर्मूले फर्स्ट से, यानी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो यूज करेंगे m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देन यहाँ पे m1 ए से लेके p के बीच की डिस्टेंस 1 है, यहाँ 1 2 एंड 3, ये 3 हो जाएगा, ये 2 ये 2, ये आएगा 3 1, यानी इनका जो रेशो रहेगा यहाँ पे लिखेंगे रेशो इक्वल 1:3 है, यानी m1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है और m2 की वैल्यू जो है वो 3 है। दोनों के कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 डॉट m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से सॉल्यूशन में देखेंगे m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा x2, ये x1 मानेंगे, ये by1, ये x2 और ये by2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस m2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे x1 की वैल्यू क्या रहेगी -2 अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा 3 कोमा m1 की वैल्यू, ये x एक्सिस के लिए बाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m1 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 की वैल्यू 8 प्लस कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 y m1 m1 की वैल्यू 1 और 3, इस तरह से आ जाएगा कोऑर्डिनेट। आगे लेंगे 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी माइनस का डायरेक्ट आ जाएगा 6/4, देन 8 प्लस 6/4, आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा -4/4, देन इसको करेंगे तो 6 2 जा 12 और 2 14/4, दोनों को हाफ कर लो, यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी हाफ करते हैं तो 7 2 यानी 7/2। इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू डिनोट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रेशो क्या दिया, यानी m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू आपके पास भी 2 है। यहाँ पर सिमिलर है दोनों एक दूसरे से, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से पहले ये वाला पार्ट जो है जो क्लिप में नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ से इसको डिनोट करते मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का क्या आएगा 4/4, देन 14/4 आ रहा है, तो इसको हाफ करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा हाफ हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल यानी -1 और यहाँ आ जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिनोट है ना हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड में हम करेंगे तो सेकेंड में हमारे लिए फॉर्मूला देखो, दोनों एक दूसरे के m1 m2 क्या है इक्वल है। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर लो या फिर हमारा जो फॉर्मूला मेथड, तो हम अभी फॉर्मूले मेथड से m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 इस तरह से लिखेंगे, एन कोमा क्या लगाएंगे m1/2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से ये डिनोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। m1 हमने 2 लिया, 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई इधर x1 की वैल्यू -2 है बाय 2 प्लस 2 है ना, कोमा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू 8 है प्लस हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m2 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाई 1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 प्लस 2 हो जाएगा इस तरह से। तो लेंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 होता है तो -4, y कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट आएगा, तो 4 2 जा 16 और 4 कितना 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे क्या 4 4 जा 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 4 में 4 रहा है 0, 0 का डिवाइड किसमें करो 16 बाई यानी 20 अपॉन 4 आ जाएगा, या फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 0, देन 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में है ना।
ठीक है, तो 0.5 भी आ सकता है सेकेंड वाला। ठीक है, इसके बाद में हमें थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में कौन कौन से, यही पॉइंट दिया ना 3n1 का रेशो। ठीक है, आंसर मैच करते रहना। 3n1 का रेशो देखेंगे, हाँ, ए और बी की वैल्यू में सेकेंड पॉइंट देखेंगे जहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वही फॉर्मूला यूजिंग द क्या लिखेंगे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले के लिए डिनोट करेंगे वही फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से पॉइंट दिए हैं। तो m1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे लिख देंगे m1 इक्वल 3 माना है, और m2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बाय 3 प्लस 1। ठीक है, डैश कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू 8 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन m1 बाई 3 प्लस 1। इस तरह का रेशो आ जाएगा। 3 2 जा क्या होता है, 6 प्लस 6 माइनस का 2 बाई कितना जाएगा, 4, देन 24 प्लस का 2 अपॉन 4। इस तरह से तो लिखेंगे 6 यानी 4/4, देन 24/26/4 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइड में ही, 4 से 4 कैंसिल यानी 1 बचेगा, और 24 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 13/4। इस तरह से तो हमारे पास P, Q और R यहाँ लिख देंगे। P का जो रेशो आ रहा है वो क्या है हमारे पास, माइनस का 1 और 7/2 है, और Q का जो रेशो आ रहा है वो हमारे पास क्या है, 0 और 5 है। और इसके बाद में एंड द PQR का जो रेशो है, ये R का रेशो है, ये R के लिए है। तो R का रेशो हमारे पास क्या आया, 13/4। ठीक है, 13/2, 4 तो यहाँ पे दिया है ना, तो 13/2, 13/2। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 हो गए। ये सवाल परीक्षा में कुछ ऐसे थर्ड यानी 3 नंबरों के जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके, उसमें हो सकता है कि पूछ सके इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो निकल के आया। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में वो देखेंगे। तो हमसे सिर्फ यहाँ पर इक्वल पार्ट है ना, 4 इक्वल पार्ट है, यानी पार्टीशन ही देखा था। तो ए और बी को 4 इक्वल पार्ट कौन कौन से करेंगे, 3 पॉइंट करेंगे। ठीक है, P, Q और R। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा देना ताकि ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि वर्टिकल्स रोम्स दिए हैं A, B, C, N, D के हमें वैल्यू दी हुई है। हमें यहाँ पर डायगोनल निकालने हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, यानी दो हमारे पास डोनल। फर्स्ट जो है वो AC है, एंड क्या है, BD है, B और D है। तो हम पहले AC को लिखेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC के बीच फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे, यूजिंग ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, वही यहाँ पे किसके बीच में लगाना है, AC के लिए, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे A के जो पॉइंट है वो 3 और 0 दिए हैं, B के जो पॉइंट है 4 और 5 दिया हुआ है, C का जो पॉइंट है -1 और 4 दिया है, D का जो पॉइंट है -2 और -1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लिखेंगे AC की वैल्यू में 2 पॉइंट है x1 x2, ये AC है, ये A और C के यानी सेकेंड पॉइंट, ये इसको लिखेंगे फर्स्ट में -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा यहाँ भी क्या हो जाएगा 16। तो 16 32 √32 आ रहा है। अब √32 को आप लोग लिखने मैंने सिखाया था कि एलसीएम निकाल लो, नहीं आता है तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 से 1, कितने में पेयर बन रहे 1 2 पेयर बन रहे हैं। तो 2 × 2 √2 यानी 4 √2 इस टाइप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए और सी हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर बी डी के लिए जो फॉर्मूला चलता है वही सिमिलर फॉर्मूला है। तो लिखेंगे बी डी के लिए, ये हमारे लिए क्या काम करेगा x2/2, ये हमारे लिए x1 और y1 का काम करेगा। तो -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा माइनस का 1 एंड -5 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट माइनस माइनस प्लस होता है यानी माइनस का 6 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, चाहो तो भले ही आप भी लिख लो। ठीक है, क्या 36 प्लस 36 और 36 कितना हो जाएगा 72 वही 72 का एलसीएम 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 से जाएगा 1, यानी 1 पेयर ही हो जाएगा 1 पेयर। 3 2 जा 6 यानी डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6 रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए सी और बी डी यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ नो बस क्या है फॉर्मूला 1/2 बाय डायगोनल ऑफ AC मल्टीप्लाई डायगोनल्स ऑफ BD। तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, यहाँ पे AC की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 √2 है और यहाँ पर वैल्यू है 6 √2 यानी BD की वैल्यू है 6 √2। दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर हाफ कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई फिर हाफ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले लिखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा कितना होगा 24 √2 मल्टीप्लाई √2 y कितना आ जाएगा 2 से इसको हाफ कर दो कितना आएगा 12, 2 2 जा 4, वो 2 में 2 का रूट वाली संख्या है तो 2 आ जाएगा यानी 24। तो हमें आंसर मैच कर लेंगे। क्या हमारा आंसर जो एरिया ऑफ व्यूअर्स में कितना आ रहा है 24 स्क्वायर यूनिट में आएगा, है ना। सवाल भी स्क्वायर यूनिट में है तो लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब हमारी जो 7.2 की एक्सरसाइज है वो पूरी तरह फिनिश हो चुकी है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 जिसमें हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। ठीक है,